there are Virat Kohli is a huge name in Australia right now. Virat Kohli was 75 not out, was the man of the match, but alongside him was Josh Hazlewood and Tim David. So there was very much an Australian-India bilateral team at play last night as RCB won. जैसे ही आरसीबी जीती है सना भाई आईपीएल का अपना सेकंड एडिशन, तो उसकी जो रेजोनेंस है वो बड़ी दूर दूर तक गई है। खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी, अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो विराट कोहली के फैन निकले हैं। उन्होंने ड्यूरिंग यानी कि मीटिंग पास की, वो बड़ी आजकल जीनत बनी हुई। पहले आपने देखा था कि जब बीजीटी के लिए गया था विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर उसके पीछे पीछे घूम रहा था, जैसे पता नहीं असिस्टेंट हो कि सर आपने खाना खा लिया, सर पानी पी लिया, सर गाड़ी बुला दूं, दरवाजा खोल दूं, छाता लगा दूं, बिस्तर आपका सजा दूं। वो उसके पीछे पीछे घूम रहा है ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर, उससे आंखें नहीं हट रही है विराट कोहली मेरे सामने, वो पागल हुआ है। आज जो बता रहे हैं रिपोर्टेडली, पीछे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने सेनेट में, सोचिए आप, ऑस्ट्रेलिया का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सेनेट के अंदर बात कर रहा है कि विराट कोहली, मुबारकबाद, विराट कोहली एग्जांपल दे रहा है कि दूसरा आईपीएल ट्रॉफी जीत गया वो। इसको बोलते हैं एक्सीलेंस। विराट कोहली की बारी आई ना, तो वो एकदम प्राइम मिनिस्टर ने उससे हाथ मिलाया, तो उसको एक दफा उसको रोका, और पीछे टेबल के ऊपर उसका फोन पड़ा हुआ था, तो वो फोन उठाने के लिए गया, और विराट कोहली और जो प्राइम मिनिस्टर की मिसेज थी, प्राइम मिनिस्टर खुद गए फोन उठाने। जी, पीछे फोन पड़ा हुआ था, साथ ही पीछे फोन पड़ा हुआ। हमारे ये साउथ एशिया कंट्री का कोई होता तो 8-10 नाल होने सन। हाँ, वैसे ही फड़ान वाले ही हो जाने से, सही कह रहे हो। हाँ, सही है। तो वो फोन उठाने के लिए गया, फोन उठा के लाया, देन वो दोनों के दरमियान में विराट कोहली खड़े हुए और पिक्चर ली। देन उन्होंने, जो अपेरेंटली लग रहा है कि वो नंबर एक्सचेंज हुआ था, और या कोई सोशल मीडिया के हवाले से कोई बात, जो भी बात हुई होगी, बट वो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि नंबर एक्सचेंज हुआ था। प्रेशर हैंडलिंग इज एन आर्ट एंड इट शोज कि हाउ कंसिस्टेंट यू आर to play the bigger tournaments and the pressure moments। और उसमें ऑफ कोर्स कि विराट कोहली जब आ जाता है ना, तो वो कोई दूसरी राय होती ही नहीं है, क्योंकि विराट है ही बड़े मैच का प्लेयर। बट एन अमेजिंग स्टेटमेंट यार, एक बंदे ने पूरी दुनिया को कहता है ना मुट्ठी में बंद करके नहीं रखा हुआ, वो वाला सीन हुआ पड़ा उसका। तो विराट कोहली अब आपने एक बंदे ने मुट्ठी में बंद करके रखा है, आपने ये स्टेटमेंट ऐसी दी है कि जो 2 क्रिकेटर्स के ऊपर पूरी उतरती है। अब आप किसकी बात करें मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने विराट कोहली का भी, अच्छा क्योंकि आपने विराट कोहली का भी जिक्र किया, आपने सूर्यवंशी का भी जिक्र कर दिया, तो मुझे नहीं समझ आया किसकी बात करें। या वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो रिचर्ड मार्ल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने वो जो डिफेंस मिनिस्टर्स सेकंड डायलॉग हुए हैं ये दिल्ली के अंदर, मानिक शाह सेंटर शायद, वहां पे, तो ये स्टेटमेंट उन्होंने वहां पे दी है। उन्होंने बोला कि मैंने आईपीएल का जो रिजल्ट देखा है उसके अंदर विराट कोहली ने 75 रन किए हैं, बट उसके अंदर हेजलवुड और टिम डेविड का भी एक रोल है, और विराट कोहली के उन्होंने फैन के हवाले से पहले भी बात की कि उनको फॉलो कर रहे हैं। सो ये सब कोट इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बायलैटरल टाइज इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आईपीएल जो आपकी सबसे बड़ी लीग है, इसमें भी जॉइंटली अगर कोई फ्रेंचाइज जीती है तो ऐसा लग रहा है कि बायलैटरल फ्रेंचाइज है वो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी हैं और इंडियन क्रिकेटर्स भी हैं। लेकिन शोएब भाई एक चीज देखें ना, ये डिप्लोमेटिक एक ट्रिक होती है कि आप किसी देश में जाके उस भाषा में बात करें जिस भाषा को दिल में उतरने वाली बात है सना भाई। अब ये डिप्लोमेटिक वे होते हैं ना, यही डिप्लोमेटिक वे होते हैं कि आप किसी को, क्यों कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, वो इसलिए कहा कि आप किसी के देश में जाके उसी भाषा में बात करें जो उसको अच्छी लगती हो, जो उसको पसंद हो, और जो अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो। उसने क्रिकेट की जुबान में बात की और करंट बात की, जो लोगों ने फौरन उसको लिया भी। और एक ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, कोई छोटा मुल्क नहीं है पायन, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, जो मैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट इस बात को समझना चाह रहा हूं। इससे पहले आपने वाकया बताया ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का भी विराट कोहली के साथ, वो बाद में मैं कंप्लीट करूं, फिर प्लीज वो बताइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप बता रहे थे। सो पॉइंट इज के क्रिकेट नहीं, विराट कोहली उस तरह पहुंच गए हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी बैठक के अंदर एक रेफरेंस के तौर पर यूज हो रहे हैं। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है ऑफ कोर्स, मगर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में आज से 15-20 साल पहले ये होता रहा है। हमारे भी क्रिकेटर्स का कद इतना बड़ा होता था, वो चाहे वसीम अकरम है, चाहे इमरान खान है, वकार यूनुस हैं, इनको भी इवन के शोएब भाई, मैं आपको बताऊं, वसीम, वकार,
इमरान खान साहब का बहुत नाम आता है, मगर फजल महमूद साहब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट का ये फास्ट बॉलिंग का टर्निंग पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं, वो फजल महमूद साहब थे, जिन्होंने पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में जितवाने में अहम किरदार, वो आप उनको पढ़ के देखिए, फजल महमूद साहब को एक अलग पर्सनैलिटी थे वो भी। सना भाई ऐसे पीएसएल के अंदर उनकी कैप नहीं दी जाती। एग्जैक्टली बहुत बड़ा नाम है वो भी क्रिकेट में, बट हम जाहिर है अब हमारी जनरेशन और हमारे बाद अब जेनजी हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा। सो ये एक बात, मेरा कहने का मतलब है कि आप उठा के देखिए, ये वाला ओरा हमारे क्रिकेटर्स गुजार चुके हैं, बट माजी में जो रहता है वो माजी में ही रहता है, पीछे ही रह जाता है, वो पीछे ही रह जाता है, जो आगे चलता है वही है। सो विराट कोहली है, आप देख लीजिए, कहा जाता है पाकिस्तान और इंडिया दो राइवल कंट्री है, मगर पाकिस्तान में भी कोई बंदा नहीं होगा जो विराट कोहली के बारे में कोई बात गलत बोल रहा हो, और उसकी भी एक अच्छाई है। इसलिए देखिए, आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, हैंडशेक नहीं हुआ था, और हमारे लोग ये बोलते थे कि अगर विराट कोहली वहां पे होते कप्तान के तौर पर, वो कभी हरकत ना करते, रोहित शर्मा होते कभी हरकत ना करते। तो हर इंसान का अपना ओरा और कैलिबर भी होता है, और एक्सपेक्टेशन भी दूसरे एंड के ऊपर होती है। और हमने देखे, मैंने तो खुद अपनी आंखों से, एक होता है टीवी में, अपनी आंखों से देखा है विराट कोहली एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान, और उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ उसका कोई झुकाव है, उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन सब क्रिकेटर्स में सबसे ज्यादा है। बस उसकी एक आप कह सकते हैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में एक लकी चीज के पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में एक ही मैच हराया हुआ है, एंड दैट टाइम इंडियन कैप्टन वाज विराट कोहली। सो ये एक चीज है। बट शोएब भाई, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतनी बड़ी बैठक हो रही है और उसके अंदर एक क्रिकेटर का जिक्र हो रहा है, और उस क्रिकेट को रेफरेंस के तौर पर दो कंट्री के रिलेशन की एग्जांपल के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब आप वो बताएं जो आपने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया आई थी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने विराट कोहली के सामने क्या, हाँ, वो सना भाई कुछ हुआ यूं था कि आपको पता है बॉर्डर गावस्कर सीरीज चलती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की, बड़ी मशहूर किस्म की, और लास्ट 2 टाइम से जो है वो पोस्ट कोविड वो जीते भी हैं, इंडिया 2 दफा जीता भी है वहां पे जाके। तो वो जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है ना, वो इशाइया हो रहा था, जैसे हमारे यहाँ होता है कि वहां पे लंच डिनर वगैरह जिस तरह होता है दोनों टीमों का मिला के, तो सारी टीम जो है ना वो हैंडशेक कर रहे थे और गुजरते जा रहे थे। विराट कोहली की बारी आई ना, तो वो एकदम प्राइम मिनिस्टर ने उससे हाथ मिलाया, तो उसको एक दफा उसको रोका, और पीछे टेबल के ऊपर उसका फोन पड़ा हुआ था, तो वो फोन उठाने के लिए गया, और विराट कोहली और जो प्राइम मिनिस्टर की मिसेस थी, प्राइम मिनिस्टर खुद गया फोन उठाने? जी, पीछे फोन पड़ा हुआ था, साथ ही पीछे फोन पड़ा हुआ। हमारे ये साउथ एशिया कंट्री का कोई होता तो 8-10 नाल होने सन। हाँ, वैसे ही फड़ान वाले ही हो जाने से, सही कह रहे हो। हाँ, सही है। तो वो फोन उठाने के लिए गया, फोन उठा के लाया, देन वो दोनों के दरमियान में विराट कोहली खड़े हुए और पिक्चर ली। देन उन्होंने, जो अपेरेंटली लग रहा है कि वो नंबर एक्सचेंज हुआ था, और या कोई सोशल मीडिया के हवाले से कोई बात, जो भी बात हुई होगी, बट वो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि नंबर एक्सचेंज हुआ था। तो वो एक बड़ी मानखेज वो बात थी। तो मैंने स्टेटमेंट देखी ना, तो मुझे फौरन वो रिकॉल हुआ माइंड में। मैंने कहा यार, ये ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, वो तो विराट कोहली की ऑब्सेशन नहीं होता जिस तरह पूरी दुनिया में है लोगों को है, जिस तरह आपने मुझे कहा यार किसे नहीं है, तो पूरी दुनिया के अंदर लोगों को है। तो वो एक बड़ी विराट कोहली के हवाले से, और खास तौर पे जारी बात है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ऑब्वियसली इंडिया के हवाले से एक बड़ी। तो भाई अभी आपने बात की सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर और बाकी सब चीज। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं ना, पता नहीं मेरी आदत है, मैं ना वो नहीं हूँ, गजनी नहीं हूं मैं याद रखता हूँ, जहन में रखता हूँ। सीरियसली मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अभी अब सचिन तेंदुलकर तो दूर की बात है ना, सूर्यवंशी अभी एक, मतलब अभी आना है, उसने आया नहीं है अभी, उसने डोमेस्टिक लीग के अंदर परफॉर्म किया, अभी उसने आना है, अभी उसने उस प्रेशर हीट को फील करना है, जब पूरी दुनिया उसके ऊपर खड़ी हो और सोच रही हो कि ये बंदा हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा, ये एक बड़े मैच में फंस गया, ये निकालेगा। बड़े मैच का मतलब बायलैटरल सीरीज नहीं है, या ट्रायंगुलर सीरीज, वो इवेंट के मैचेस हैं, इवेंट के, जहां पे उसको पता हो कि मेरा एक गलत शॉट मेरे देश को वर्ल्ड कप से दूर ले जाएगा, ये मुझे वर्ल्ड कप की रेस से बाहर कर देगा। वहां जब परफॉर्म करेगा ना, तब हम देखें। मैं ये नहीं कह रहा वो कैपेबल नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैपेबल होकर वो करना, दोनों में फर्क है। कैपेबल होना और होकर करने में फर्क है। आप सचिन तेंदुलकर के, मुझे नहीं लगता सचिन तेंदुलकर के, मतलब आधा भी दूर की बात है, पास वाला भी मामला हो। सचिन तेंदुलकर यार, सचिन तेंदुलकर नहीं, वो मैंने आपको बताया ना सना भाई, एक चीज होती है ना, एक चीज है जो लोग 1989 के सचिन के साथ जब उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन हमने कितने फास्ट बॉलर को वसीम अकरम से मिलाया, कोई भी मिला, आधा भी नहीं हो पाया उसका। हाँ, ये ना गलत है, ये गलत है, ये ज्यादती करते हैं हम लोग ना, ऐसे एग्जैजरेट कर देते हैं कि जनाब अच्छा प्लेयर है, हमने भी बहुत बात की है, बट आप सचिन छोड़िए, वो विराट कोहली भी नहीं हो सकता। बहुत फर्क है भाई। मैं बताऊं, मैं ना पाकिस्तान इंडिया का मैच कवर कर रहा था एशिया कप का, तो ना पाकिस्तान ने 300 कुछ रन किए थे, शायद नासिम शेख और हफीज ने 100 किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नासिम शेख तो था, मुझे श्योर है। बांग्लादेश के अंदर मैच चल रहा था, पहली बॉल के ऊपर अब जो उनके हेड कोच हैं गौतम गंभीर,
उनको पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू किया था हफीज ने, मुझे अभी तक याद है, पहली बॉल, वेरी फर्स्ट बॉल के ऊपर, ठीक है। 314 या 329 इतना कितने रन थे, अभी 314-29 वाले बड़े मैचेस हैं, बट 300 प्लस आप समझने ये था। अब रफली जो मुझे याद है, मुझे बाई चांस मुझे फोन आ गया हमारे ब्यूरो चीफ का, कहते हैं हाँ क्या चल रहा है, मैंने कहा सर बस आउट हो गया एक, तो कहते हूँ, मैंने कहा सर खत्म मैच, कहते अभी ये विराट कोहली नहीं है, कहते हैं विराट कोहली लड़का खड़ा है, वो क्रिकेट से उनको इंटरेस्ट नहीं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनका, वैसे उनको ऐसे बैठे देख रहे होंगे, मुझे फोन कर दिया, कहते हैं विराट कोहली मुंडा है, बड़ा अच्छा लड़का। मैं कहा सर जो मर्जी है, 300 उत्ते रन तो नहीं बनते, 300 ਦਾ ਆંકੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, बहुत प्रेशर होता है, तो नाल पहली बॉल विकेट डिगी है। सर वो मैच अप किया था विराट कोहली ने, ये वही वाला मैच है जिसमें 183 किया था जी। ये मैच छोड़े आप, अब ट्राई नेशन सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका इंडिया की, ठीक है, उसमें 300 कितने थे, वो भी 300 प्लस ही कर लें आप, 328 या इतने की थे, वो कितने में चेस करना था, 40 ओवर्स में टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल अगेंस्ट हो श्रीलंका, अगेंस्ट मलिंगा एट टॉप, 38 ओवर चेस किया सी जवान ने। सही बात है। और ये भी थोड़ा चल जाता है ना, हम कहते हैं क्या बात है, क्या ये विराट कोहली सब कर चुका हुआ है। हाँ, वो पोस्ट मैच की मैं उनकी देख रहा था प्रेजेंटेशन। आप सिर्फ एक चीज समझें, मैं आम, क्योंकि हम गजनी लोग हैं ना, आम जो होते हैं, आप एक चीज समझे, इस लड़के ने कितने रन किए सूर्यवंशी ने? 770 ऑड किए। हाँ, तो इसको बेस्ट इन द प्लेनेट, सुपरस्टार, बॉलीवुड, ये वो, ऐसा कोई नहीं, सब कहना शुरू हो गए। हाँ जी। विराट कोहली के एक सीजन में हाईएस्ट रन कितने? 960 प्लस है। 974, 200 रन उतने ने, और समझो उन्हें की खेले होना है उस टाइम, तो 2016 में उसने क्या खेला होगा, इससे 200 रन ऊपर है। बट सना भाई कंपैरिजन में ये जो आपने बात की ना, कंपैरिजन में लोग पता क्या कहते हैं कि विराट कोहली ने 660 बॉलें खेली थी, इसने 439 या 440 बॉलें खेली हैं। 2016 2026 में 10 साल का फर्क भी है।